1987 से चली आ रही दुनिया की सबसे बड़ी संधि अब खत्म हो चुकी है। रूस ने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर वेपन्स मिसाइल ट्रीटी को तोड़ दिया है और अब पूरी दुनिया एक बार फिर से न्यूक्लियर खतरे के साए में खड़ी है। 1987 में अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन और सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव ने ट्रीटी साइन की थी। इसका मकसद था 5500 किलोमीटर तक की रेंज वाले न्यूक्लियर मिसाइलों को खत्म करना और दोनों देशों के बीच सीधा टकराव रोकना। इस समझौते के बाद हजारों मिसाइलें नष्ट कर दी गई, लेकिन अब रूस का कहना है कि नाटो पर अब भरोसा खत्म हो चुका है। ट्रंप ने रूस के पास न्यूक्लियर सबमरीन्स तैनात कर दी हैं और इसी वजह से मॉस्को ने साफ कह दिया, अगर अमेरिका न्यूक्लियर खेल खेलेगा तो हम भी तैयार हैं। रूस के जियोपॉलिटिकल गुरु अलेक्जेंडर दुगिन ने तो यहाँ तक कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप पागल हो चुका है और उसका ये कदम दुनिया को बड़े युद्ध की ओर धकेल सकता है। अब जरा सोचिए, अगर रूस बेरिंग सी के पास अपनी 5500 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल तैनात कर दे तो वो सीधे अमेरिका के वेस्ट कोस्ट, कैलिफोर्निया और वाशिंगटन जैसी स्टेट्स को हिट कर सकता है। और यही नहीं, अमेरिका के पास भी रूस को मिनटों में तबाह करने वाली मिसाइलें मौजूद हैं। यानी दुनिया एक बार फिर से 1970 के दशक जैसी स्थिति में लौट रही है, जब किसी भी समय न्यूक्लियर वॉर का खतरा मंडराता था। अब अगर दोनों महाशक्तियों के बीच जरा सी भी गलतफहमी हुई तो नतीजा होगा मास डिस्ट्रैक्शन। और भारत के लिए खबर बेहद अहम है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जल्द ही रूस जा सकते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है, क्या भारत इस न्यूक्लियर संकट में शांति बनाए रखने के लिए कोई नई रणनीति तैयार करेगा? रूस और अमेरिका के पास हजारों न्यूक्लियर हथियार हैं और अब कोई ट्रीटी नहीं जो इन्हें रोक सके। सवाल ये है, क्या हम एक नए कोल्ड वॉर की शुरुआत देखने वाले हैं या ये सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है? तो दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? क्या दुनिया एक न्यूक्लियर वॉर के और करीब जा रही है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।